हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम क्लास 12 के थर्ड चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में एक तो नई चीज़ आपको ये मिलेगी कि इसमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। बस यही चीज़ नहीं है और तो ज़्यादा कुछ है नहीं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अब मैट्रिक्स में कैसे यूज करना है वो देखो। मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट सम लेता हूँ। इसमें एक दो एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल में भी मिसलेनियस में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करना है, जैसे 26 एग्जाम्पल जो इसका है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या प्रूव करना है। एक तो इसने ए दे रखा है। ए क्या दे रखा है? 0 1 0 0। ठीक है, और शो क्या करना है? ए आई प्लस बी ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n आई और प्लस n ए की पावर n माइनस 1 और बी ए वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2। ये चीज शो करनी है। तो ये आप कैसे शो करोगे? यहां पे n पावर दे रखा है। जब भी पावर n आती है ना, पावर n आती है, तो हमें क्या करना पड़ता है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हमें 3 काम करने होते हैं। n की वैल्यू 1 रखनी होती है, n की वैल्यू k रखनी होती है और n की वैल्यू k प्लस 1 रखनी है। ये 3 काम हमें करने होते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में। तो सबसे पहले यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखो। मतलब a इंटू में i प्लस b इंटू में a इज इक्वल टू, यहाँ पे भी मैंने 1 रखा, a की 1 इंटू में i, यहाँ पे मैंने 1 रखा, a की पावर 1 माइनस 1 इंटू में b इंटू में a। तो क्या बना? a i प्लस b a। ये क्या बना? ए आई प्लस ए की पावर कितनी होगी? 0। तो ये बी ए ही बचा। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव हो गया, विच इज ट्रू। बराबर आ गई ना? बराबर आई तो मतलब सही है। 1 का काम हमारा हो चुका है, बस 1 का काम हो चुका। अब के का तो काम सिर्फ लिखना होता है। क्या लिखना होता है? अज्यूम दैट, एक लाइन हमें यहां पे लिखनी होती है। अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ठीक है, इतना लिखना होता है। तो n की जगह पे यहां पे k रख दो। ए आई प्लस बी ए की पावर k, ए की पावर k आई प्लस k ए की पावर k माइनस 1 इंटू में बी ए। बस k का काम भी हो गया, k का काम भी हो गया। ठीक है, ये सिर्फ इतना है। इसको आप लिख दो इक्वेशन नंबर 1, बस, इसका कुछ नहीं करना। अब नाउ वी प्रूव दैट result is true for n is equal to k plus 1। अब आपको इस इक्वेशन में n की जगह पे k plus 1 रखना है। ए आई प्लस बी ए की पावर k plus 1, n की जगह पे k plus 1 इक्वल टू ए की पावर k plus 1 आई प्लस n की जगह पे k प्लस 1, a की पावर k प्लस 1 माइनस 1 है ना, n की जगह पे प्लस 1 फिर माइनस 1 और इंटू में b इंटू में a। ये प्लस 1 माइनस 1 तो कैंसल, इसको इतना ही लिख लो, इंटू में b इंटू में a। ये जो चीज है ना लास्ट में लिखी। अब देखो तीनों काम हमारे हो गए, ये काम भी हो गया। ठीक है, लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ है। इसको आपको लास्ट वाली चीज को प्रूव करना, ये इसमें दमदार है। बाकी तो सारा तो कुछ हो ही गया, कोई बात नहीं। इसको आपको नहीं करना, ये हो ही चुका है, इसको करना है। अब ये इसके बराबर है, कैसे प्रूव करोगे? यही क्वेश्चन है। मैंने इसकी ली लेफ्ट हैंड साइड। मैंने क्या ली इसकी? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है ए आई प्लस बी ए की पावर क्या है? k प्लस 1 इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, इसको, उसको नहीं ले रहा मैं, ये तो मेरा आंसर है, इसको अभी छोड़ो, ये मेरा आंसर है। ए आई प्लस बी ए की पावर k इंटू में ए आई प्लस बी ए। क्या मैं इसको खोल लिख सकता हूं? ए आई प्लस बी ए की पावर k इंटू में, यानी कि k पावर अलग कर दी, 1 पावर अलग कर दी। क्योंकि मेरे पास इसकी वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में ए आई प्लस बी ए की पावर k, ए आई प्लस बी ए की पावर k की ये सारी वैल्यू है और ये सारी वैल्यू मैं यहां रखूंगा। तो a की पावर k आई प्लस k, a की पावर k माइनस 1 और b a, और यहां पर इसकी वैल्यू क्या है? a i प्लस b। अब मुझे ऊपर से साफ करना पड़ेगा, आप देख लो।
स्टेटमेंट में ऊपर तो स्टेटमेंट ही है, तो ये थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा बस। यहाँ पे ये तो 1 वाला था ना, वो n की जगह पे 1 रखा था। अच्छा, a की वैल्यू भी ध्यान रखना। अच्छा, अब ये यहां से मेरा इधर से चल रहा है ai प्लस बी ए की पावर k प्लस 1 इक्वल टू, इनकी आपको स्टेप बाय स्टेप गुणा करनी है। पहले इसकी गुणा करो इन दोनों से, a की k i की ai से गुणा करो भाई। यहां पे a की पावर k है, यहां पे a की पावर 1 है, तो यहां पर a की पावर हुआ k प्लस 1। i की i से गुणा क्या होती है? i होती है। i तो यूनिट होता है, एक होता है, एक की एक से गुणा तो एक ही होता है। फिर इसकी गुणा करो इसके साथ। यहां पर a की पावर k भी है, b भी है। i की गुणा एक से, देखो मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से होती है। i क्या है? मैट्रिक्स, उसकी मल्टीप्लाई इससे। i की गुणा a से बता सकते हो, a होती है भाई। i मैट्रिक्स में 1 की तरह काम करता है, ये इसकी यूनिट होती है। जैसे 1 होता है, जैसे 1 गुणा में 2 2, 1 गुणा में 3 3, i गुणा में a। ठीक है, अब इस दूसरे वाले की करो, इसकी इसके साथ करो। k है, देखना पड़ेगा क्या क्या है। k है, a की पावर k माइनस 1, a की पावर 1, पावर जोड़ी तो a की पावर k हुई। b भी है, a मैट्रिक्स है, उसकी i मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो a आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी इससे करो, k है, a की पावर कितनी है? k माइनस 1। यहां पर भी b है, यहां पर भी b है, तो b का स्क्वायर होगा। यहां पर भी a है, यहां पर भी a है, तो a का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब मुझे यूं बताओ a स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? इफ नाउ a स्क्वायर मतलब a इंटू में a, मतलब 0 1 0 0 के इंटू में 0 1 0 0। बताओ भाई क्या होगी? 0 1 की 0 0 से 0, 0 1 की 1 0 से 0, 0 0 की 0 0। अरे ये तो 0 ही आ गया। अगर a स्क्वायर की वैल्यू 0 है तो ये तो पूरा 0 हो गया, पूरा 0 हो गया। तो ये किसके बराबर बचा? a की पावर k प्लस 1 i, प्लस में यहां से कुछ कॉमन आता है, मैं देख लेता हूं इन दोनों में से। हाँ, इन दोनों में से क्या कॉमन आता है? a कॉमन आता है, b कॉमन आता है, और a की पावर k कॉमन आता है। क्या आता है? a की पावर k आता है, b आता है, a आता है। बाकी क्या बचेगा? यहां से बचेगा k, यहां से बचेगा 1, तो ये बचेगा k प्लस 1। देखो ये प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? मैंने ये करना था प्रूफ। क्या कहता था मैं कि इसका आंसर ये आना चाहिए, a की पावर k प्लस 1 i, k प्लस 1, a की पावर k b, a की पावर k b। बिल्कुल सही, मैंने यही प्रूव करना था। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को खोलना और उसको खोल के मल्टीप्लाई करके मेरा ये वाला आंसर आ गया। क्या लिखना? हैंड्स प्रूव्ड। अब लास्ट की लाइन लिखनी है, सो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन था। इस तरह का आपको 1-2 सम और मिलेगा, देखो। देखो अगला सम देखो, इसका दूसरा भी मैं समझा देता हूं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से है। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें a दे रखा 1 1 1 1 1, अरे ठीक है, और a की पावर n दे रखी है, 3 की पावर n माइनस 1, हर जगह 3 की पावर n माइनस 1, 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 ये दे रखी है। तो इसको भी हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ही करेंगे। काम वही है, n की वैल्यू हमें 3 वैल्यू लेनी है, 1 लेनी है, k लेनी है और k प्लस 1 लेनी है इसमें। तो इफ n इज इक्वल टू 1, देखो n की जगह 1 रखा तो a आया। अब बताओ ये 3 की पावर 1 माइनस 1, अब ध्यान से देखना, 3 की पावर 1 माइनस 1, 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 3 की पावर 1 माइनस 1 और 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 0 0 नहीं 1,
ये यही आया, ए बराबर ये आया, मतलब ये ट्रू है। यहां पर आप लिखो विच इज ट्रू। पहला काम हो गया। अब दूसरा काम कर देते हैं और तीसरा भी कर देते हैं, दोनों कर देते हैं। तो एन की जगह पे के लिखना है अज्यूम, ये लाइन नहीं लिखते ज्यादातर बच्चे, अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। ए की पावर के तो क्या बनेगा, 3 की पावर के माइनस 1, 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 3 की पावर के माइनस 1। ठीक है, अगला काम क्या होगा, एन की जगह पे के प्लस 1 लेना। ये मैं यहाँ तो नहीं लिख सकता, जगह नहीं बचेगी, शायद आपको दिखाई नहीं देगा, तो चलो दिखते हैं यहाँ पर, कोशिश करते हैं। एन की वैल्यू रखनी है के प्लस 1, तो ए की पावर के प्लस 1 बराबर रखो यहाँ पर। एन की जगह पे के प्लस 1 माइनस 1, तो 3 की पावर क्या बचेगी, के बचेगी। 3 की पावर के, 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 3 की पावर के और 3 की पावर के। ठीक है, ये स्टेप प्रूव हो चुका है, इसको हमें कभी करना नहीं होता, लास्ट स्टेप को बस हमें करना पड़ेगा, यही चीज है। ये तो सिर्फ रखने के काम आता है, ये जो है ना रखने के काम नहीं आता, इसको आपको प्रूव भी करना पड़ेगा। तो यहां पर लास्ट स्टेप को प्रूव करना है। ऊपर वाली स्टेटमेंट साफ कर दो, स्टेटमेंट थी ये, हमने 1 रखा था, 1 रखने के बाद ये आ गया था, ट्रू हो गया था। अब इसको देखो, अब आपको ए की के प्लस 1 ये आएगी, ये प्रूव करना है। तो कैसे करोगे, सीधा सा है, ए की पावर के प्लस 1 लेनी है, इसको लिखेंगे ए की पावर के इंटू में ए, और ए की के वैल्यू तो ये रही, और ए की इक्वेशन में दे रखी है 3 की पावर के माइनस 1, 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 और इसकी मल्टीप्लाई आपको किसके साथ करनी है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ए के साथ। अब बस इन दोनों की गुणा कर दो और वो ये आ जाएगी, हाँ कौन सी आ जाएगी, ये वाली के प्लस 1 वाली, और रिजल्ट आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो मैं एक करके दिखाता हूं। पहली रो या पहली कॉलम से करोगे तो 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1। अब अगला भी ऐसे ही आएगा, अगला भी ऐसे ही आएगा, नीचे वाला भी सारा सेम चलेगा ना ये तो। अब यूं बताओ इन तीनों का जोड़ क्या होगा, इन तीनों का जोड़, ये 3 बार आया हुआ है, तो ये 3 इंटू में 3 की पावर के माइनस 1, फिर 3 की पावर 1 करके 3 का पावर के, इन तीनों का जोड़ 3 की पावर के आ जाएगा। तो ये सारे के सारे एलिमेंट 3 की के 3 की के 3 की के 3 की के इस तरह से पावर में बन जाएंगे और हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो इस तरह से करना होता है, आप बस इनकी मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक है। इनको जोड़ना आना चाहिए, ये जुड़ेंगे जैसे x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x, आगे 3 आ जाएगा। या यूं समझो ये कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 3, ऐसे समझ सकते हो। तो ये इसमें सम था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। इसी तरह का एक दो सम और है, एक एग्जांपल है, थर्ड सम है, वो आप कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे थर्ड है उसमें भी यही करना है। अच्छा फोर्थ सम में क्या है भाई, ए सिमेट्रिक, ये बहुत बार मैं करवा चुका हूं। ए सिमेट्रिक मतलब ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी, और क्या पूछ रखा है ए बी माइनस बी ए। तो आपको क्या करना है, ए बी माइनस बी ए का पूरे का ट्रांसपोज, पूरे का ट्रांसपोज करोगे, ट्रांसपोज अलग अलग करोगे, पहले करोगे आप ए बी का ट्रांसपोज, फिर आप करोगे बी ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज हमेशा उल्टा खुलता है, पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज, ये भी उल्टा होगा, पहले ए का ट्रांसपोज फिर बी का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज क्या है, बी ऊपर लिख रखा, ए का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज ए, बी का ट्रांसपोज बी। ये इसके बराबर तो नहीं आया, तो अगर मैं ले लूं इसमें से माइनस कॉमन, तो ए बी माइनस का बी ए। देखो मैंने इसका ट्रांसपोज किया, इसका माइनस इसके बराबर आया, तो मतलब ये क्या है, ये क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। इसी तरह से पांचवा बी डैश ए बी का पूरे का ट्रांसपोज आपको करना है।
सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या करना है, जो फिफ्थ है ना, आप बी डैश ए बी पूरे का ट्रांसपोज करना। पहले इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। मतलब पहले बी का ट्रांसपोज होगा, फिर ए का ट्रांसपोज होगा, फिर बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा। बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी का ट्रांसपोज किसी के बराबर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं दे रखी। हाँ, ए के ट्रांसपोज की वैल्यू दे रखी है, और ये ट्रांसपोज से ट्रांसपोज कैंसल। अच्छा, ए के ट्रांसपोज की दो वैल्यू दे रही है, एक बार ए का ट्रांसपोज ए लेना है, एक बार ए का ट्रांसपोज माइनस ए लेना है। तो जब ए का ट्रांसपोज आप ए लोगे तो ये सेम टू सेम बना, सिमेट्रिक बना, और जब ए का ट्रांसपोज माइनस ए लोगे तो आगे माइनस आ जाएगा, फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक बना। तो अकॉर्डिंग टू ए सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक है, ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ कर लोगे। सिक्स्थ में तो मल्टीप्लाई करनी है, ए के ट्रांसपोज की ए के साथ मल्टीप्लाई करनी है, बराबर आइडेंटिटी करना, वहां से एक वैल्यू निकलेगी, एक्स वाई जेड की सारी वैल्यू आ जाएंगी। सिक्स्थ कर लोगे, सेवंथ कर लोगे, एट्थ भी कर लोगे, ये पहले बहुत बार कर चुके हैं। नाइन्थ में तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। हाँ, टेंथ देखते हैं, ठीक है, कोई नए जो है ना वो देखेंगे। टेंथ क्या है, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स 3 प्रोडक्ट्स, प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट्स। देखो, जब भी क्वेश्चन में दो इंफॉर्मेशन मिलेंगे, दो मिलेंगी, जैसे कि इस क्वेश्चन में दो इंफॉर्मेशन है, क्या, एक तो प्रोडक्ट कितने बनाता है, फिर इन प्रोडक्ट की कीमत क्या है, सेल कितने की करता है। अगर आपके पास दो इंफॉर्मेशन हो और उसको आप मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो पहली इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट की, उनको तो आपको रोज में लिखना है, और जो दूसरी इंफॉर्मेशन है जैसे उनकी प्रोडक्ट की, उसको आपको कॉलम में लिखना है। यही इसकी ट्रिक है, ठीक है, आपको इसी तरीके से समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसकी आपको मैट्रिक्स जो बनानी है, वो मैट्रिक्स आप नाम चाहे आप कुछ भी दो, ए मैट्रिक्स नाम दो। अब ये लिख दो ऐसे 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000। अब जो इसकी दूसरी इंफॉर्मेशन है, जो इनकी रेट है, वो मैं लिखूंगा कॉलम में लिखूंगा। पहली की है 2.50, मतलब 2.50, ₹2.50 है। फिर 1.50, 1.00, ठीक है, ये दे रखी है। बस यही इसकी ट्रिक है, ये इसका तरीका है, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है। आप स्टेटमेंट लिख लोगे। स्टेटमेंट क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वाई, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जेड, ये सारा मैंने मैट्रिक्स में लिख दिया। अब आपको करना क्या है, ए और बी की सिंपल मल्टीप्लाई करनी है, आपको कुछ नहीं करना, ए की बी से मल्टीप्लाई करनी है। हर क्वेश्चन में यही करना पड़ता है। 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है बी से 2.50, 1.50, 1.00। मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो। पहले वाले की इससे करो, दूसरे, फिर इसकी दूसरे वाले की करेंगे। तो पहले वाले की मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई थोड़ी सी पॉइंट में है, पॉइंट एक जीरो तो रहने देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से एक जीरो कैंसिल होगी, क्या बचेगी, 25,000, ठीक है। एक जीरो कट गई, 15, 30, ठीक है। इसकी करेंगे, एक जीरो कैंसिल, हाँ ये तो एक ही है, ठीक है, 18,000। इस तरह से इनको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से दूसरे की उससे करोगे, इसकी करेंगे, हाँ एक जीरो बढ़कर है, ठीक है, और इसे करेंगे, ठीक है। तो ये वाला हमारा जो था 10th था, इसी तरीके से हो जाएगा। आप इनको बस जोड़ लो, जोड़ते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, इसका आंसर यहां से इनका सम 46,000, पहले वाले का तो 45 और 8 53,000, ये आ जाएगा इनका टोटल रिवेन्यू, इनका आ जाएगा। सेकंड पार्ट में कॉस्ट चेंज कर रखी है, कॉस्ट चेंज कर देना, ये कॉस्ट वाली ये वाली चेंज कर देना। 2.00, 1.00, 50 पैसा, 0.50 पैसे है ना, उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, क्योंकि रुपीज़ में दे रखा है। तो 2.0, 1.0 ये करके कर लेना इस तरह से।
10th सम 11th है। 11th बहुत ध्यान से समझना भाई, 11th बहुत ध्यान से समझना। क्या कह रखा है, x इंटू में 1 2 3 4 5 6 -7 -8 -9 2 4 6। देखो x हमें मैट्रिक्स माननी पड़ेगी। अब x किस ऑर्डर की मानोगे, मेन मुद्दा यही है। यहां पर दे रखा है 2 क्रॉस 3, यहां पर दे रखा है 2 क्रॉस 3, तो x में किस ऑर्डर की मानूंगा। लेट x इज इक्वल टू, x मुझे ऐसी माननी पड़ेगी a b c d, ऐसी माननी पड़ेगी। इधर 2 क्रॉस 3 की है, इधर 2 क्रॉस 3 की है, ये 2 क्रॉस 2 की क्यों आई, कारण है। अगर मैं ले लेता a b c d e f, तो यूं बताओ x की वैल्यू यहां रख के इसकी मल्टीप्लाई कर सकता था क्या। ये भी तो सोचना है ना। जब ये वैल्यू मैं यहां पर रखूंगा c d e f, जब यहां पर रखूंगा 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -8 -7, ये आ गया 2 4 6 आ गया, तो मल्टीप्लाई कर सकता था क्या। कैसे पता चलेगा, देखो ABC की मल्टीप्लाई 1 4 से नहीं होगी, इसका मतलब ये 2 एलिमेंट नहीं लेने, तो आपको यहां पे A B C D 4 ही एलिमेंट लेने पड़ेंगे। दूसरी बात, मेरी बात को समझना, ध्यान से समझना। जब हम यहां पर x है, ये वाली मैट्रिक्स A है और बराबर वाली मैट्रिक्स B है। B वाली का ऑर्डर क्या दे रखा है 2 क्रॉस 3, इस वाले का ऑर्डर क्या दे रखा है 2 क्रॉस 3, तो इस वाले का ऑर्डर क्या होना चाहिए। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने का सबसे पहला रूल, इसकी कॉलम और इसकी रो बराबर होनी चाहिए। तो इसमें अगर 2 रो हैं तो इसमें 2 कॉलम होनी चाहिए। फिर रो कितनी होंगी, रो भी 2 होंगी, वो यहां से देखना पड़ता है। देखो मैं बताता हूं तुम्हें, समझ में पता नहीं आया कि नहीं आया। मैंने क्या रूल लगाया, अगर आप किसी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 वाली की ए मान लो 3 क्रॉस 4 वाली से मल्टीप्लाई करते हो, तो जो नया ऑर्डर, जो तीसरी इधर मान लो कि बी आ गई, उसका ऑर्डर क्या होता है भाई, ये 3 से 3 तो कैंसिल हो जाता है, ये 2 और 4 बचता है, 2 क्रॉस 4। कहने का मतलब कौन सी किसके बराबर होती है, अब ध्यान से समझना। ये इसके बराबर होती है, ये इसके बराबर होती है, और ये जो 4 है इसके बराबर होती है। ये 3 बातें यहां से निकल के आती हैं। वही चीज का कॉन्सेप्ट मैंने किया। मैंने यहां पे क्या किया, यहां पे था 2 क्रॉस 3, यहां पे क्या था 2 क्रॉस 3, है ना। इससे कंपेयर करो, ये तो इसके बराबर होता है, ये तो इसके बराबर है, देखो है, ठीक है। आगे वाला आगे वाली रो के बराबर होता है, तो ये वाला इस वाली रो के बराबर होगा, मतलब इसकी रो 2 ही होंगी, और ये वाली कॉलम इसके बराबर होंगी, मतलब 2। यहां से निकल के आता है। इस डायग्राम को अब फिर से बना देता हूं। मान लो कि एक का ऑर्डर है m क्रॉस n, एक का है n क्रॉस p, और जो बराबर आएगी वो क्या आएगी, m क्रॉस p, ठीक है। ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, और ये इसके बराबर होता है। ये हमेशा होता है मल्टीप्लाई जब भी हम करते हैं, मल्टीप्लाई जब भी हम करते हैं, और बराबर जब भी आती है। तो यानी कि इसकी रो और बराबर वाली की रो बराबर होगी, तो बराबर वाली में रो कितनी है 2, तो इसमें रो कितनी होगी 2। इसकी कॉलम इसकी रो के बराबर होंगी, इसमें रो कितनी है 2, इसकी कॉलम कितनी होंगी 2, इसलिए मुझे इसका 2/2 का ऑर्डर लेना है, ठीक है। ये रूल होता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल मल्टीप्लाई करनी है। ए बी की बारी बारी से कर दो, a + 4b, अगली करेंगे 2a + 5b, 3a + 6b, फिर आप नीचे सी डी की करो, a + 4d, क्या था c, यहां पे क्या होगा 2c + 5d, 3c + 6d। देखो भाई यहां से आप सोल्व कर लेना। हाँ, आंसर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहां से a + 4b -7 के इक्वल 2a + 5b -8 के इक्वल 6, 3a + 6b, 3 इक्वेशन बनेंगे। आप पहली 2 को ले लो, ए बी वाली पहली 2 को बराबर करके आप वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। ये समझ जाएगी। अगला और देखते हैं उसमें और कौन से टफ सम हैं।
12th फिर से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ए बी की पावर एन है ना, लिख भी रखा बाय इंडक्शन। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से चलेगा। थोड़ा थोड़ा हिंट बता देता हूं क्या प्रूव करना है इसमें। ए बी की पावर एन इक्वल टू बी की पावर एन इंटू में ए, और गिवन में क्या दे रखा है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो सबसे पहले यहां पर 1 रखो, 1 रखो, 1 रखा तो ए बी इज इक्वल टू बी ए हो गया। फिर एन की वैल्यू के रखो, ए बी की पावर के इज इक्वल टू बी की पावर के ए हो गया। फिर एन की वैल्यू के प्लस 1 रखो, तो ए बी की पावर के प्लस 1 इक्वल टू बी की पावर के प्लस 1 ए। ये हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से ही प्रूव हो चुका है। इसको भी हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, क्वेश्चन नंबर 1 होता है, लास्ट वाले को जरूरत होती है बस। इसको प्रूव कर दो, कैसे करोगे जैसे भी तुम्हें ठीक लगे। अब देखो इसको मैं कैसे करता हूं। नाउ मैंने इसकी ले लेफ्ट हैंड साइड, ए बी की पावर के प्लस 1 मैंने लिखा, इसको मैंने लिखा ए बी की पावर के इंटू में बी, इसको लिख सकता हूं ना, के प्लस 1 क्या लिखता हूं। अब देखो इक्वेशन 1 से क्या इन दोनों की वैल्यू मेरे पास है, इन दोनों की वैल्यू ए बी की ये रही इक्वेशन 1 से, किसके बराबर है, बी की पावर के इंटू में ए और इंटू में बी। अब देखो क्या मेरे पास ए बी की वैल्यू है, ये भी तो क्वेश्चन में दे रखा है। ए बी किसके बराबर है, बी ए के बराबर, तो ए बी किसके बराबर है, बी ए के बराबर। अब ये बी की के बी इकट्ठा हो गया तो यहां से मेरा आया बी की पावर के प्लस 1 इंटू में ए। देखो हो गया, बस शॉर्टकट में लिखा है, थोड़ा सा डिटेल में नहीं लिखा, लेकिन क्वेश्चन हो गया ना, ऐसे ही है। अब इसका दूसरा पार्ट भी है, ये दरअसल इतना खत्म नहीं होता, आगे भी लेकर क्या फर्दर प्रूव दैट, तो वो भी इसी तरीके से करना है। आगे 13 है ऑप्शन वाला, ए स्क्वायर ए इंटू में ए कर दो और बराबर आइडेंटिटी कर देना, हो जाएगा। 14 है ए मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों मैट्रिक्स वही हो सकती है जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो, ये हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। सारे एलिमेंट अगर जीरो होंगे तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हो सकते हैं, वरना नहीं। 15 है ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर इक्वल टू ए आई प्लस ए की क्यूब माइनस 7 ए इज इक्वल टू 0। देखते हैं इसको कैसे करना है। इसने क्या दे रखा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अच्छा, इसने 15 में क्या दे रखा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और करना क्या है, आई प्लस ए की क्यूब, आई प्लस ए की क्यूब माइनस में 7 ए इज इक्वल टू, तो ठीक है इसकी क्यूब खोल लेते हैं, आई की क्यूब प्लस ए की क्यूब प्लस में 3i a इंटू में आई प्लस ए, जैसे वो होता है ना ए प्लस बी की क्यूब वाला, और माइनस में 7a। आई की तो चाहे कितने भी पावर करो आई ही रहना है। ए की क्यूब को मैं लिख लेता हूं ए स्क्वायर इंटू में ए प्लस 3 ए, आई की इसकी मल्टीप्लाई ए होगी और आई प्लस में ए माइनस का 7a, आई प्लस में ए स्क्वायर किसके बराबर है भाई, ए के बराबर है, ए इंटू में ए। अब ध्यान से समझना, 3a की आई से मल्टीप्लाई 3a, 3a की ए से मल्टीप्लाई 3a स्क्वायर और माइनस का 7 है। ध्यान से समझना, आई देखो ए इंटू में ए क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो ये ए आया, ये भी 3a आया, ए स्क्वायर भी ए के बराबर है, तो देखो 3a और a कितना हुआ, 7a हुआ, 7a माइनस 7a कैंसिल, तो मेरा क्या आया, आई मेरा ऑप्शन आ भाई। आई कौन सा ऑप्शन है 15th का, सी है, ठीक है। तो यहां पे देखो पहले a की 3 था, ए स्क्वायर इंटू में गया, ए स्क्वायर a था, a इंटू में a, फिर a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर की फिर से a रखूंगा, फिर से a आया, तो a की क्यूब a के बराबर, a की क्यूब a के बराबर, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो ठीक है, आज हमारा 3rd चैप्टर पूरा होता है, फिर हम जल्दी जल्दी 4th और रिवाइज करेंगे। 4th को करने के बाद फिर मैं आपको कुछ ट्रिक भी बताऊंगा। एक दिन की सोच रहा हूं कि एक दिन क्लास बनाऊं, उसमें आपको ट्रिक बताई जाए। ट्रिक किस चीज़ की, डिटरमिनेंट की भी, और दरअसल एक ट्रिक नहीं है, वो अलग से एक तरीका है। तो मैं बताऊंगा आपको, रो ट्रांसफॉर्मेशन की भी बताऊंगा कि किस तरीके से करना है, माइनर कोफैक्टर का एक डायरेक्ट बताऊंगा, ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको कोई गलती के चांस नहीं होंगे, ठीक है। तो आज ये अच्छे से करना, समझ के करना। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड बाय।